तो फाइनली दोस्तों 15 अगस्त के ऊपर पावर पॉइंट की इतनी खूबसूरत पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन अगर आप भी बनाना चाहते हैं अपने कंप्यूटर या लैपटॉप के अंदर, तो चलिए सीख लेते हैं किस तरीके से हम बना सकते हैं पावर पॉइंट के अंदर 15 अगस्त की इतनी खूबसूरत पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। इसमें जो इमेजेस यूज होंगी उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड करिए और ईजिली इसको यहाँ पे आप बनाना सीख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना। तो हम यहाँ से यूज़ कर रहे हैं अपने पास माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर ये आपको लिख रहा है क्लिक एड टू टाइटल, इसको हम सिलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से कर देंगे डिलीट करने के बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले एक बैकग्राउंड लेना है। तो हम चलते हैं डिज़ाइन पर और यहाँ से लेते हैं फॉर्मेट बैकग्राउंड और कोई भी एक बैकग्राउंड कलर हम यहाँ से फिल कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे ऑलमोस्ट ब्लैक ही ले लेता हूँ, आप कोई और लेना चाहें वो आप ले सकते हैं। अब हमें क्या चाहिए, इंसर्ट पे जाना है, शेप पर जाना है और यहाँ से एक रेक्टेंगल शेप को यहाँ पर हम ड्रैग कर लेंगे कुछ इस तरीके से। अब हम जूम को थोड़ा सा यहाँ पर कम कर लेते हैं और इस एंगल को थोड़ा यहाँ पर हम टेढ़ा करेंगे इस तरीके से और थोड़ा इसको कर लेंगे लंबा दोनों तरफ से। तो ये डिज़ाइन कुछ हमें यहाँ पर इस तरीके से रखनी है अपने पास। हम इसको लास्ट में रख लेते हैं, थोड़ा सा इसके एंगल को कर लेते हैं बड़ा कि ये समथिंग इतनी बड़ी हो। कंट्रोल दबा के इसकी एक कॉपी लेते हैं, इसको हम यहाँ पर इसके बराबर में लगाएंगे और फिर एक कॉपी लेंगे और उसको हम लोग यहाँ पर रखेंगे कुछ इस तरीके से। आपको देख लेना है इन सभी के बीच में प्रॉपरली गैप ना हो, बिल्कुल एक दूसरे चिपकी हुई लाइन्स आपकी आनी चाहिए। कीबोर्ड से कंट्रोल ए करते हैं, फॉर्मेट शेप पे जाते हैं, यहाँ से शेप आउटलाइन आ रही है, इसको नो आउटलाइन कर देंगे। अब हम F5 दबा के देखते हैं तो किस तरीके की डिज़ाइन आएगी। तो देखिए यहाँ पे हमारी इस तरीके की डिज़ाइन आ रही है। यहाँ पे क्या है, ये पीछे से हमें यहाँ पर ब्लैक कलर दिख रहा है जो हमारा पीछे का है। अब ये हमें नहीं दिखना चाहिए, तो हम थोड़ा थोड़ा इन बॉक्सेस को आगे की तरफ सरका देंगे एंड F5 दबाते हैं। तो देखिए इस तरीके से बिल्कुल प्लेन साइड आपकी यहाँ पर दिखनी चाहिए। अब हमें क्या करना है, पहले वाले पे क्लिक करना है, यहाँ से हम क्लिक करके इसके अंदर डाल देंगे ऑरेंज। तो हमें यहाँ पे नॉर्मल ऑरेंज कलर नहीं मिलेगा, तो हम यहाँ लेंगे मोर फिल कलर पर, यहाँ से स्टैंडर्ड पे जाएंगे और यहाँ से हम अपने पास ऑरेंज कलर ले लेंगे। इसके बाद सेकंड वाले पे हमें यहाँ पे डालना है वाइट कलर, तो हम यहाँ पे वाइट कलर ले लेंगे। एंड थर्ड वाले पे हमें यहाँ पे लेना है ग्रीन कलर, तो हम यहाँ से ग्रीन कलर ले लेंगे और F5 दबा के एक बार के लिए प्रीव्यू देखेंगे किस तरीके का प्रीव्यू हमारे सामने आ रहा है। तो देखिए हमारे पास ऑरेंज, वाइट एंड ग्रीन तीनों कलर आ चुके हैं जो हमारे इंडियन फ्लैग के अंदर होते हैं। अब हमें क्या करना है, इस फ्लैग को हमें यहाँ पर दिखाना है लहराते हुए कि भाई ये लहर रहा है। तो हम यहाँ से गए इंसर्ट में, शेप में गए और यहाँ से हम लोग ले लेंगे एक राउंडिंग, यहाँ पे लिख रहा है डबल वेव, इस वाले पॉइंट पर क्लिक करेंगे और ये वाला एक शेप हम अपने पास ले लेंगे और शेप पर ही जाएंगे और यहाँ से हम इसके अंदर क्लिक करके कर देंगे वाइट कलर और इसको यहाँ पे हम कर लेंगे रोटेट। आपको करने के बाद यहाँ पर कुछ इस तरीके से लगाना है, बिल्कुल इसकी शेप के अकॉर्डिंग। तो बिल्कुल सीधा सीधा यहाँ पर ही आएगा। यहाँ पर जो आपको आउटलाइन दिख रही है इसको भी हम यहाँ से नो आउटलाइन कर देंगे, तो कुछ इस तरीके से हमारी आउटलाइन हट जाएगी। कंट्रोल की मदद से आपको इस पर यहाँ पर कॉपी करके लगानी है, बिल्कुल सीधे, कहीं पर भी गैप ना रहे। फिर हमें इसी तरीके से यही सीक्वेंस को बार बार यहाँ पर रिपीट करना है और यहाँ पर एक इस तरीके की वेव को हमें यहाँ पे बना लेना है। एरो की मदद से बिल्कुल परफेक्टली तरीके से सेट रखिएगा, कहीं पर कोई गैप ना दिखे। तो आई थिंक देखिए यहाँ पे हल्का सा रह गया, तो हमें इन चीज़ों को थोड़ा सा यहाँ पे सेट करके चलना है। अब देखिए 4 लाइनें बन गई हमारी, चारों को सिलेक्ट कर लेते हैं, फॉर्मेट पे ही जाते हैं और यहाँ से हम कर लेते हैं इनको ग्रुप। कंट्रोल दबाते हैं और इस पर क्लिक करते हैं, कंट्रोल दबा के इसकी एक कॉपी नीचे की तरफ रख लेते हैं और इसको हम यहाँ पर ला के मिला देंगे। थोड़ा जूम कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे पॉइंट्स हमारे सेट नहीं आ रहे, तो बिल्कुल पॉइंट्स को यहाँ पर सेट कर लेंगे और जूम को कर देंगे कम। इस पर क्लिक किया और इस पर क्लिक करके अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने दोनों के दोनों जो लेयर बनाई है, वेव बनाई है, इनको हम फॉर्मेट शेप पे जाएंगे और यहाँ से क्लिक कर देंगे ग्रुप। तो ये हमारे पास एक सिंगल वेव यहाँ पर बन चुकी है। अब हमें क्या करना है, इस वाली वेव को हमें यहाँ पर लहराना है। तो यहाँ पे आ गई। अब हमें क्या करना है, इस वेव को ऊपर की तरफ सरकाना है। तो हम यहाँ से चलेंगे एनिमेशन पर, यहाँ से इस पॉइंट पर क्लिक करेंगे और यहाँ नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा लाइन का, इस लाइन पर क्लिक करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से जा रही है। इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर इसके एनिमेशन को देखेंगे तो देखिए ये एनिमेशन आ रहा है। तो इस एनिमेशन को हम सरकाएंगे ऊपर की तरफ, बिल्कुल इसी सीट में। इसके बाद एनिमेशन पेन पर आना है, एनिमेशन के अंदर एनिमेशन पेन मिलेगा, यहाँ से आपको इसके पॉइंट पर क्लिक करना है और टाइमिंग पर आना है। यहाँ पे आपको ये टाइमिंग मिल रही है, इस पर देखिए स्टार्ट लिख रहा है, तो इस पर क्लिक करके आपको करना है विद प्रीव्यू। इसके बाद इसकी ड्यूरेशन है तो ड्यूरेशन को आप 5 सेकंड कर दीजिए और रिपीट सेक्शन जो आ रहा है इसको आप यूनिट एंड ऑफ स्लाइड रखिए एंड ओके। एंड कीबोर्ड में F5 बटन को दबा के देखिए तो देखिए वेव हमारी सीधी चलनी चाहिए, कहीं पर भी किसी तरीके से कट के ना जाए। तो बिल्कुल सही आ रही है हमारी वेव, यहाँ पर देखिए।
ठीक है, अब हमें क्या करना है, कंट्रोल को होल्ड करना है इस वेव पर रख के और इसकी एक कॉपी उठा के लगानी है यहाँ पर। और इसी तरीके से हमें इन चारों के चारों पॉइंट्स पर ये एक एक वेव की कॉपी करके लगा देनी है। लास्ट वाले पे आप ना भी लगाएं तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि लास्ट वाले पे नहीं दिखेगी तो हम इसको डिलीट कर देते हैं और F5 दबा के देखते हैं। तो देखिए कुछ इस तरीके की वेव हमारे सामने बन के यहाँ पर तैयार है। अब देखिए वाइट वाली पट्टी थोड़ी सी ज़्यादा लग रही है, तो मैं इस पर क्लिक करके इसको थोड़ा सा यहाँ हल्का से इस पॉइंट पर रखेंगे और इधर से भी हम इसको थोड़ा सेट कर लेंगे। हम फिर से F5 दबा के देखते हैं। तो देखिए इस तरीके की वेव हमारे सामने यहाँ पे बन के तैयार है। अब हमारे पास जो बैकग्राउंड के अंदर कलर चल रहा है वही कलर हमें इसके अंदर रखना पड़ेगा, जो हमारी पहली पट्टी है, क्योंकि अगर आप इसमें वाइट रखेंगे तो भाई दिख जाएगा कि भाई झंडा यहाँ पे किस तरीके से लहर रहा है। तो हमें इसके ऊपर क्लिक करना है और इसके अंदर क्लिक करके शेप फॉर्मेट पे जाएंगे और इसके अंदर आप ब्लैक कर दीजिए। अगर आप बैकग्राउंड को वाइट रख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको वाइट ही रख सकते हैं, लेकिन अगर आप बैकग्राउंड कलरफुल है तो आपको इसको भी यहाँ पर ब्लैक ही देना पड़ेगा। तो मैं पिक ड्रॉप ले रहा हूँ जिससे कि ये इसमें मिक्स हो जाए। अब हम F5 दबा के देखेंगे तो देखिए अब इधर की तरफ से आपको साइड में लेयर नहीं दिख रही है और देखिए इस तरीके से वेव हमारी यहाँ पर चलती ही दिख रही है। अब देखिए वेव तो चल रही है, लेकिन ये वेव क्या है, बीच में स्टॉप ले रही है, देखिए रुक गई और फिर ये थोड़ी देर बाद चलने लगती है। तो हमें इसके वेव के जो एनिमेशन है इसको सेट करना है। तो हम यहाँ पे इन तीनों एनिमेशन को सिलेक्ट कर लेंगे जो हमने यहाँ पे दिए हैं शिफ्ट की मदद से, और इस पॉइंट पे आएंगे और नीचे हमें मिलेगा टाइमिंग इफेक्ट, इस पर फिर से जाना है और यहाँ इफेक्ट जो मिल रहा है इसको हम कर देंगे 0-0। इससे क्या है, अब जो हमारी एनिमेशन अटक रही थी वो हमें अटकती हुई नहीं दिखेगी और ये नॉन स्टॉप अब आपको चलती हुई दिखेगी। देखिए बिल्कुल आपको चलती दिखेगी। अब यहाँ पे कहीं पर भी किसी तरीके की कोई अटक आपको महसूस नहीं होगी। अब इतना काम तो हमारा कंप्लीट हो गया, हमने भाई यहाँ पे इंडियन फ्लैग को बना लिया। अब हमें चाहिए अशोक चक्र। अब अशोक चक्र बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, आप किसी भी तरीके से बनाइए, मैं बिल्कुल सिंपल वे में बता रहा हूँ आपको। तो आपको इंसर्ट में जाना है, शेप पे जाना है, यहाँ से एक सर्किल लेना है। इस सर्किल का यहाँ पे आपको हाइट और विड्थ फॉर्मेट पे आकर सेट कर लेनी है। तो मैं यहाँ पर इसको पहले रख के देख लेता हूँ कितना आ रहा है इसका हाइट और विड्थ। तो ठीक है, लेकिन मैं फिर भी इसको 2x2 की कर देता हूँ। तो मैंने 2 ऊपर 2 नीचे करके इसको सेट कर दिया। अब इसके ऊपर ही क्लिक करेंगे हम, यहाँ पे शेप फिल आ रहा है, इस पर आके नो फिल करेंगे। जो इसकी शेप की विड्थ आ रही है यहाँ पे हम इसके अंदर ब्लैक कलर डालेंगे और इसकी जो विड्थ की आउटलाइन है इसको थोड़ी सी मोटी कर देंगे। 6 pd पर सेट कर दिया। अब इसके अंदर हम जो कलर रखेंगे वो कौन सा रखेंगे, लाइन में शेप आउटलाइन पे आके नेवी ब्लू कलर। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर हमें 24 अपनी तिलियाँ बनानी है। तो हम इंसर्ट में जाते हैं, शेप पर जाते हैं और यहाँ से हम लोग नीचे की तरफ इसको सरकाएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा 24 स्टार पॉइंट। इसको हम यहाँ पर ड्रैग कर लेंगे और इसके साइज़ को भी हम यहाँ पर 2x2 में ही सेट कर देंगे। अब इसके अंदर जो कलर है उसको हम नेवी ब्लू में ही रखेंगे और जो इसकी आउटलाइन है इसको हम नो आउटलाइन कर देंगे और इसको उठा के यहाँ पर ले आएंगे। और यहाँ पे आपको जो येलो पॉइंट दिख रहा है इस पॉइंट को पकड़ के नीचे तरफ कर देना है कुछ इस तरीके से, जितना आपको बेटर लगे। तो थोड़ा सा मैं इसको जूम करके दिखाता हूँ आपको। अब देखिए इसको और बाहर का जो सर्किल है इन दोनों को आपको एक बार सिलेक्ट कर लेना है और फॉर्मेट पे आना है, अलाइन पे आना है, सेंटर करना है, अलाइन पे आना है और मिडिल करना है। तो ये बिल्कुल एक दूसरे परफेक्ट में आ जाएंगे, यानी सेंटर में आ जाएंगे और इसको ग्रुप कर देंगे हम। अब हम फिर से जूम को कम करके देखते हैं तो देखिए पेज के बिल्कुल बीचा बीच में होना चाहिए। अब हमें इसके अंदर एनिमेशन देनी है। तो हम इसके अंदर एनिमेशन देने के लिए हमें क्या करना है, वही एनिमेशन पे ही आएंगे, यहाँ से हम पॉइंट पर क्लिक करेंगे, यहाँ से देंगे हम इसको स्पिन एनिमेशन। तो कुछ इस तरीके से हमारी एनिमेशन घूमनी चाहिए। अब इसके अंदर एनिमेशन को भी सेट करेंगे तो हम इस पर क्लिक करके वही टाइमिंग पर आ जाएंगे। यहाँ से हम इसकी टाइमिंग 5 सेकंड दे देते हैं। यूनिट एंड ऑफ स्लाइड रखते हैं। स्टार्ट की जो पोजीशन है इस पर क्लिक करके विद प्रीव्यू रखेंगे। एंड इफेक्ट पे आके इसको भी यहाँ पे 0-0 देख लेंगे, ये 0-0 है कि नहीं है एंड ओके। एंड फिर से F5 दबा के देखते हैं तो किस तरीके की एनिमेशन बनी है वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो देखिए इस तरीके की एनिमेशन बन के हमारे पास तैयार है। अब थोड़ी सी हमारे पास यहाँ पे आप देखेंगे तो देखिए यहाँ से डिस्टेंस थोड़ा कम लग रहा है, यहाँ थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। तो हम इसको थोड़ा सा इधर की तरफ शिफ्ट कर लेंगे एंड F5। तो देखिए हमारी एनिमेशन यहाँ पे परफेक्टली तरीके से बन के तैयार है। अब देखिए यहाँ पे एनिमेशन को कंप्लीट करने के लिए आपको 2 इमेजेस की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखिए इंसर्ट में चलते हैं, पिक्चर पे चलते हैं और यहाँ से मैं क्लिक करूँगा दिस ड्राइव पर और मेरे पास 2 इमेजेस हैं जो मैंने कल ही अपडेट करी हैं। कुछ इमेजेस को बनाया है और एक इमेज को मैंने यहाँ पे जनरेट किया है। तो देखिए मेरे पास ये एक इमेज है जिसको कि मैंने कल फोटोशॉप के माध्यम से थोड़ा सा एडिट करके बनाया है। तो देखिए ये इमेज हमारे पास यहाँ पर आ गई। इस इमेज की साइज़ को आप जितना भी चाहें उतना बड़ा कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से, जो आपको बेस्ट लगे। तो मैंने यहाँ पे ले लिया 15 अगस्त और यहाँ पे देखिए एक वॉइस है जिसके हाथ में झंडे की डंडी फंसी हुई है।
अब हमें क्या करना है, यहाँ पर F5 करके पहले मैं आपको पूरी स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। तो देखिए कुछ इस तरीके की एनिमेशन हमारी बन गई। अब हमारे पास जो ये लड़का है जिसके हाथ में डंडा लग रहा है, इसके हाथ में हमें फ्लैग देना है, इंडियन फ्लैग। तो हम इंसर्ट में गए, फिर से पिक्चर में गए और दिस ड्राइव पे जाऊँगा। तो देखिए फिर से मैं यहाँ डाउनलोड पर ही क्लिक करता हूँ और मैंने यहाँ पर एक इंडियन फ्लैग निकाल के रखा है, इसको मैं इंसर्ट कर लेता हूँ। तो देखिए ये एक इंडियन फ्लैग आ गया हमारे पास। इसको उठाएंगे, यहाँ पर हम सेट करेंगे कुछ इस तरीके से और थोड़ा सा इसे यहाँ पर मैं रोटेट करूँगा और यहाँ पर बिल्कुल इसकी डंडी के अकॉर्डिंग ही आपको इसको यहाँ पर सेट करना है। मैं थोड़ा इसको जूम कर लेता हूँ पहले। हल्का सा इसको यहाँ से हम रोटेट कर लेते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से, एकदम परफेक्ट। अब ये क्या है, ऊपर की तरफ आ रहा है, तो हम इसको यहाँ से सेंड टू बैक कर देते हैं। तो कुछ इस तरीके से ही डंडी के पीछे चला जाएगा। थोड़ा सा हम यहाँ से इसको नीचे की तरफ कर लेते हैं ताकि बिल्कुल डंडी से लग के आए हमारा फ्लैग। और कीबोर्ड में एरो की मदद से भी आप इसको सेट कर सकते हैं। अब देखिए हम यहाँ पर इसको एस्केप करते हैं, हटाते हैं, F5 दबा के देखते हैं कैसी हमारी एनिमेशन बनी। तो देखिए यहाँ पे हमें झंडा जो दिख रहा है वो कुछ इस तरीके से फटा फटा सा दिख रहा है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बेकार लग रहा है। अब इस केस में आपको क्या करना है, तो हमें एस्केप करना है, जूम को कम कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो हमने बैकग्राउंड कलर को ब्लैक रखा है, इसको मैं यहाँ पे वाइट ही करूँगा, क्योंकि यहाँ पर ये इसके अकॉर्डिंग मैच नहीं कर पा रहा है। तो हमें क्या करना है, फिर से डिज़ाइन पर ही जाना है। यहाँ से हम क्लिक करेंगे इस पर और यहाँ से हम इसके सॉलिड कलर को वाइट कर देते हैं और यहाँ से ये जो हमने इसकी पट्टी में डाला है वाइट ब्लैक कलर, इसको भी हम यहाँ पर क्लिक करके वाइट कलर कर देंगे। और अब हम कीबोर्ड में F5 बटन को दबा के देखते हैं। तो देखिए कुछ इस तरीके की पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आपके सामने बनके तैयार है। आई होप दोस्तों ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आपको काफ़ी अच्छी लगी हो। अगर ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। ये दोनों की दोनों इमेजेस जो हमने यूज़ की हैं अपनी पावर पॉइंट के अंदर, जिनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और पूरी की पूरी यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप अलीगढ़ में रहते हैं और अलीगढ़ के अंदर कंप्यूटर सेंटर पे आके कंप्यूटर सीखना चाहते हैं तो मेरे सेंटर का एड्रेस नीचे आ रहा है, वहाँ पे आके आप सीख सकते हैं। तो चलिए हम आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही, नमस्कार दोस्तों।